हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10 भूगोल चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था, यानी भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर के अंतर्गत हमने मेन टॉपिक पढ़ा था भारत भूमि एवं लोग। ठीक है, और आज का मेरा मेन टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत टोटल इस चैप्टर को है ना 5 भागों में ही बांट दिया गया। ठीक है, तो प्रथम भाग है भूमि संसाधन। तो यूं कहे तो आज का यह हमारा चैप्टर है भूमि संसाधन। और भूमि संसाधन से जितने भी प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिए गए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज आप सभी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भाई क्लास ले रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो रहा है। ठीक है, देखिएगा वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न करा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक सिंचाई करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न किया गया, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि प्रचलित राज्य का नाम पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तीसरा नंबर प्रश्न की पूछ रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी मरुस्थलीय मृदा मिट्टी कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है सबसे ज्यादा, तो राजस्थान करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है हमसे, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन होते हैं। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया करेक्ट आंसर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है, तो यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुड़ मृदा। क्या होता है, रेगुड़ मृदा इसका दूसरा नाम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, इन सारी चीजों का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे यह भी लास्ट में बताऊंगा, तो आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न पूछा गया, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन से फसलें लगाई जाती है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है, यह मिट्टी कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार रूप से फैला हुआ है, इस मिट्टी में हम कौन कौन से फसल उगाते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, असम। यानी ये जो मुख्य राज्य यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, बंगाल में और असम में। ठीक, इस मिट्टी पे कौन से फसल उगा सकते हैं, तो इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलें उगाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यह एमवीवीआई क्वेश्चन। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, समोच्च कृषि जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य किया जाता है, तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति के पोषणीय तत्व वाले जल द्वारा नहीं बहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, समोच्च कृषि कहेंगे। देखिए इसको समझ लेते हैं, कह रहा है क्या कि जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य किया जाता है, तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। समोच्च रेखा की तरह क्या होता है, प्रतीत होता है। इसी प्रकार की कृषि पद्धति में खेती की पोषणीय तत्व जलों द्वारा नहीं बहते, यानी खेत में जो पोषणीय तत्व होते हैं वो जलों द्वारा नहीं कहेंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। आंसर में लिखेंगे, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। कौन सी कृषि उपयोगी मानी जाती है, तो पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर देती है। यह कृषि क्या कहता है, फसलों के बीच में क्या कहता है, घास की पट्टिका विकसित कर देती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति सबसे बेहतर मानी जाती है, तो पट्टिका कृषि सबसे बेहतर मानी जाती है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। यानी भारत के किन भागों में नदी डेल्टा की विकास हुआ है और इस मृदा की क्या विशेषता है। आंसर में कैसे क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित यह डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से संबंध रखता है। किससे रखता है? तो जलोढ़ मिट्टी से संबंध रखता है। यहाँ की मिट्टी बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होते हैं। यानी यह जो मिट्टी होता है बालू से, सिल्ट से एवं मृतक यानी मृतक का मतलब क्या है? मृतक जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब से बिना अनुपात से निर्मित होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा रंग लिए हुए भूरे रंग का एक तरीके से इसका रंग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का इस प्रकार से लिख देंगे, आंसर पूरा का पूरा नंबर हमें मिल जाएगा। तो लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न क्या है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है? इसका आंसर क्या लिखेंगे? फसल चक्रण मृदा संरक्षण यानी मिट्टी के संरक्षण के लिए किस प्रकार से सहायक है। देखिए आंसर में क्या लिखेंगे? फसल चक्रण मृदा के पोषक तत्व को बरकरार रखा जाता है। यानी फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि में लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो फसल चक्रण में मृदा संरक्षण इस प्रकार से सहायक है। यानी फसल क्या है? मान लीजिए फसल हमने किया, ठीक है, तो फसल चक्रण में क्या होता है? हमने जैसे ही चावल, गेहूं, मक्का आदि सबको किया तो इससे क्या होता है? मृदा के जो भी ह्रास होते हैं, यानी यूं कहे तो जो मेन चीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर किससे पूरा हो जाता है? तो तिलहन और दलहन की खेती करते तो उनसे पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या मृदा का संरक्षण बना रहता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है। दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है? दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न पूछा है जल क्रांता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? यह पहला प्रश्न पूछा हुआ है दीर्घोत्तरीय में। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि मृदा संरक्षण पे एक निबंध लिखिए। यह एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मृदा संरक्षण पे एक निबंध लिखिए। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न पूछा हुआ है भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट लिखने के लिए तो हमें स्पष्ट करके पूरा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसका आंसर हो। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे चर्चा नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि काफी ज्यादा समय लग जाएगा और आप सभी का एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में मैं यह नहीं समझता कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे चर्चा करना हमारे लिए लाजमी है। जो प्रश्न MBBI है वो उसको मैं बता देता हूँ कि यह प्रश्न MBBI, इस प्रश्न को आपको देख लेना है। बाकी इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या आप लोगों को क्या सर्च करना है? टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आप लोग BSB कैरियर लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही BSB कैरियर लिखेंगे आपके पास हमारा चैनल दिख जाएगा और उस चैनल को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हर जगह ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।